अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, और पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कैसे किया यूज किया जाता है, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिंबल दैट इज यूज्ड इन एक्सप्रेशंस टू ट्रिगर वन सम कंप्यूटेशनल और एक्शंस ऑन द वेरिएबल और वैल्यूज। मतलब ऐसे सिंबल्स जिनको हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स पर या डिफरेंट टाइप की वैल्यूज के साथ में अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, ए इजिकल टू 12 और बी इजिकल टू 15 लिखा, और यहाँ पर हम a प्लस बी करना चाहते हैं तो a प्लस बी लिखा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a और b क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं, और प्लस जो लगा है बीच में वो क्या है, आपका ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ में किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए, किसी भी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, I hope you understood the proper definition of operators. Now the types of the operators in Python. Python में देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स। सबसे पहले होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस एक्सपोनेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल क्रॉस जो होता है, मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन का जो साइन जो होता है ना, इसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये आपका फ्लोर डिवीजन होता है, दो बार स्लेस लगाते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली ये बाइनरी नंबर के लिए यूज होता है। बाइनरी नंबर पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, एंड और नॉट, ये एक्सऑर ऑपरेटर होता है, ये आपका और ऑपरेटर होता है, ये आपका एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। जो वन बिट जो डेटा रहता है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, राइट में शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं आपका इज और इज नॉट, ये आइडेंटिटी को बताते हैं किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप के लिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इज एंड इज नॉट। नेक्स्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इनको कंपेयर ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत आपका एंड और नॉट आते हैं, इनको लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल का जो साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब किसी वेरिएबल को वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है तो वहां पर हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में होता है इन और नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मल्टीपल वैल्यूज में आपको किसी सिंगल वैल्यूज को चेक करना है उसके अंदर है या नहीं है, तो वहां पर हम इन या नॉट इन का यूज करते हैं, इसलिए इनको मेंबरशिप ऑपरेटर बोला जाता है। ये सभी हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बस आप इनको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन सा ऑपरेटर किस तरह का होता है। जैसे लॉजिकल में कौन कौन से आते हैं, रिलेशनल में कौन कौन से आते हैं, आइडेंटिटी में कौन सा आता है। ठीक है, ये जनरली पूछा जाता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन और नॉट इन है कि इज या नॉट इन, इज नॉट है ना। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। लास्ट वन होता है आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल का जो साइन है उसके साथ में हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर कि आपने लिखा है डिवाइड का साइन है, डिवाइड इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देखो ना असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, इनको कैसे यूज करते हैं अब उस चीज को देख लेते हैं, प्रैक्टिकली हम इनको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक ले रखा है ए, दूसरा ले रखा है बी। अगर आपको दोनों को प्रिंट करना है, सम करना है, तो आप लिखोगे ए प्लस बी। ठीक है ना, अगर आपको माइनस करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे ए माइनस बी। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर के लिए आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा, ए मॉडुलस बी, ये रिमाइंडर निकाल के देता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका फ्लोर डिवीजन। अगर आपको फ्लोर डिवीजन करना है, ए डबल स्लैश आप लगाएंगे बी, ये आपका फ्लोर डिवीजन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए आपको यहाँ पर लगाना है ए, और ए के साथ में डबल क्रॉस लगाकर आपको बी लगाना है। ठीक है, अब इनको समझते हैं। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 5 है, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा आपका, 12 प्लस 5 मतलब 17 रिजल्ट आएगा, प्लस करके बताएगा। यहाँ आपका माइनस करके बताएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड करेगा। 12 को 5 से डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वो डेसिमल में आए, पॉइंट में वैल्यू आती है तो भी उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या निकालेगा, रिमाइंडर निकालेगा। 12 को 5 से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डिवाइड तो करेगा लेकिन जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट होता है, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है, इसको वो अवॉइड कर देता है, ठीक है, उसको छोड़ देता है, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका ए और एक्सपोनेंट बी, मतलब इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ए टू दी पावर बी, इसका मतलब होता है ए की पावर बी लगा दिया हमने, तो इस तरीके से वो उसको ए टू दी पावर बी को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं, देखने रिजल्ट क्या आता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ए प्लस भी आया, ए माइनस भी आया, ए डिवाइडेड बाय बी आया, ए मॉडुलस ऑपरेटर निकला, यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर निकला और ये आपका पावर ऑपरेटर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का जैसे मैंने बोला आपके लिए, इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। बिटवाइज ऑपरेटर में हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एंड होता है, एक्सऑर होता है और ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो जैसे हम दो बाइनरी नंबर पर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बाइनरी नंबर पर हम और ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या बाइनरी नंबर पर हम एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वही की वही चीज यहाँ पर हम इन नंबर्स पर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया यहाँ पर 12 एंड 5, सॉरी यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी। तो यहाँ पर 12, ए की वैल्यू क्या है 12, 12 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पर निकलेगा, 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पर निकलेगा, और दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन जो भी होगा वो परफॉर्म होके जो रिजल्ट आएगा वो आपको इंटीजर फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में, डेसिमल वैल्यू में आपको यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो कि बाइनरी कैलकुलेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एंड और एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया आपका 4। अब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके करोगे ना, आपको यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट आपको इसी तरीके से मिलेगा। 4 का जो बाइनरी होगा वो 12 और 5 के बाइनरी का एंड ऑपरेशन के बराबर निकलेगा, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पर आर को परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरीके से आप एक्स और को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका और ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसको रन करेंगे तो और ऑपरेशन हो गया 13, ठीक है। आपको एक्स और परफॉर्म परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर एक्स और लगा दीजिए। क्लियर। ये आपका एक्स और ऑपरेटर हो जाता है। तो ये आप बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जिनको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शिफ्ट ऑपरेटर होता है जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का काम करता है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू है और आपने लेफ्ट शिफ्ट लिख के 1 कर दिया, तो ए का जो होगा वो उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप देखिए 24 यहाँ पे कन्वर्ट होगा, इसका बाइनरी निकाल के देखेंगे तो आपको सेम निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे राइट शिफ्ट को यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इज नॉट होता है। ए और ए इज और इज नॉट में जैसे आपने लिखा ए इज बी, ठीक है। तो ए इज बी अगर आप लिखोगे तो चेक करके बताएगा कि ए बी के इक्वल है कि नहीं, तो फॉल्स बता दिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर वो मैच करेगा, ठीक है, तो ट्रू देगा, नहीं करेगा तो फॉल्स करेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बी की वैल्यू को भी 12 कर दिया, अब बी की वैल्यू को 12 कर दिया, आपने लिखा ए इज बी। अब देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, उसको चेक करते हैं। क्या आ गया, ट्रू आ गया, मतलब ए और बी दोनों सेम है, ठीक है। ए इज बी, ए बी के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। और जब यहाँ पर 5 था तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था, फॉल्स मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपेयर ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, दो या वेरिएबल्स के बीच में या दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करता है, उनके बीच में रिलेशन को बताता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ में ए इज लेस देन बी, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, मतलब कंपेयर कर रहा है, क्या ए बी से छोटा है। अगर छोटा है तो ट्रू बताएगा, अगर बड़ा है तो वहां पे फॉल्स बताएगा। देखो सेव करो इसको और यहाँ पे रन करते हैं, तो रन करने पर आप देखेंगे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 24, तो 24 लिख दिया, तो अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए जो है वो बी से छोटा है। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रू रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या हो गया, ट्रू रिलेशन हो गया। तो रिलेशन जब ट्रू हो गया तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्लियर। और रिलेशन अगर फॉल्स मिलेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया 2, तो बी
ए इज लेस देन बी, मतलब क्या है रिलेशन, जो रिलेशन बन रहा है वो गलत रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं। जैसे नॉट इक्वल टू को यूज करना है, मैं इसको और बता देता हूँ। आपने लिखा नॉट इक्वल टू, ठीक, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या ये सही है? अगर ये सही होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। एक बार रन कर लेते हैं, आपको देखिए ट्रू मिल गया, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ट्रू मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू और फॉल्स देते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर तो अभी हमने देखा है, यहाँ पर नॉट ऑपरेटर इसी तरीके से यूज करते हैं। एंड या और को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर दो कंडीशंस के बीच में लगाते हैं हम। जैसे आपने तीन वेरिएबल्स लिए, तीन वेरिएबल्स लिया ए बी सी, सी इज इक्वल टू ले लिया आपने, मान के चलिए 34, ठीक। अब आपने यहाँ पर लिखा ए इज लेस देन बी, एंड ऑपरेटर लगा दिया, ए सॉरी यहाँ पर लिख दिया आपने एंड, और यहाँ पे लिख दिया ए इज लेस देन सी, ठीक। अब यहाँ पे दो रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, पहला रिलेशन ये क्रिएट हो रहा है, दूसरा रिलेशन यहाँ पे एक ये क्रिएट हो रहा है। अगर दोनों रिलेशन ट्रू होंगे तो एंड ऑपरेटर आपको क्या देगा, ट्रू देगा। क्लियर। तो एंड ऑपरेटर जो होता है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, उसको दो रिलेशंस के बीच में हम यूज करते हैं। पहला रिलेशन आपने लिखा ए इज लेस देन बी, दूसरा रिलेशन आपने बनाया ए इज लेस देन सी। अब यदि ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला ट्रू रिटर्न करेगा, तो एंड ऑपरेशन आपको क्या करेगा, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, आपको ट्रू डिस्प्ले करेगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर। तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक। और अगर ये वाला सही है, ये वाला गलत है, मतलब दोनों में से एक भी गलत हो जाता है या दोनों ही गलत हो जाते हैं, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट देखने क्या आता है। देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अगर आप ध्यान से आउटपुट विंडो को देखेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, फॉल्स आ रहा है। ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई। क्लियर। ए इज लेस देन सी, ये तो सही हो रहा है, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए इसने क्या दे दिया, यहाँ पर फॉल्स दे दिया। अब यदि मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन सी, मैंने यहाँ पे कर दिया 45, ठीक है। तो 45 आपने यहाँ पर कर दिया, तो अब आप देखिए ए जो है वो बी से भी छोटा है, ए जो है सी से भी छोटा है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमको, ट्रू मिलना चाहिए। मतलब दो रिलेशंस के बीच में आपने एंड ऑपरेटर को लगाया, एंड ऑपरेटर दोनों रिलेशंस के ट्रू होने पर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर क्या काम करता है, आइदर आर की कंडीशन क्रिएट करता है, या तो ये वाला सही हो, ये वाला गलत हो, मतलब पहले पहला रिलेशन करेक्ट है, सही है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दूसरा रिलेशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर। दोनों में से, कहने का मतलब क्या है कि जिन दो रिलेशंस के बीच में आपने और ऑपरेटर को यूज किया है, दोनों में से यदि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दोनों, एटलीस्ट वन रिलेशन, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होने पर और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब दोनों फॉल्स हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने v की वैल्यू 4 कर दी, तो 12 इज लेस देन 4 कंडीशन गलत है, लेकिन 12 इज लेस देन 34, ए इज लेस देन सी कंडीशन ट्रू है। तो पहली कंडीशन गलत हो रही है, दूसरी कंडीशन आपकी सही हो रही है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से कम एक भी अगर सही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए रन कर लेते हैं इसको, क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से उसने, ट्रू रिटर्न कर दिया। क्लियर। ओके। अब मान चलिए दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, मतलब ए ना तो बी से छोटा है और ना तो सी से छोटा है, ठीक है। तो अब हमको क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिल गया, यहाँ पर फॉल्स मिल गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करता है। जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू 12, तो 12 किसको असाइन हो गया, ए को असाइन हो गया, मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करने का काम करता है, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आते हैं आपके इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर्स आते हैं। तो इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, इसका एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे हमने ए वेरिएबल लिया जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, आपने लिया 12, 3, 5, 8, 7, 8 ऐसे वेरिएबल्स ले लिया, और बी की वैल्यू दे दी आपने 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक बेसिकली एक लिस्ट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जहां पर हम डालते हैं वो आपकी एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, लिस्ट भी होता है, टपल भी होता है, सेट भी होता है, डिक्शनरी भी होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये मल्टीपल वैल्यूज इस ए के पास में है, हमको पता करना है कि क्या बी ए के अंदर है। ठीक है, तो बी इन ए, तो आप लिखोगे बी इन ए, क्या बी ए के अंदर है? तो इन ऑपरेटर वहां पे चेक करके बताएगा उसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो देखो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, 4 इसके पास है, उसने क्या बता दिया आपको, ट्रू है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बी की वैल्यू कर दी 41, तो 41 उसके अंदर नहीं है। अब आप यहाँ पे रन करोगे इसको तो आपको फॉल्स मिलना चाहिए। अब आप देखो क्या मिल गया, यहाँ पे फॉल्स मिल गया। इन ऑपरेटर आपको उसका एग्जिस्टेंस बताता है, उसकी मेंबरशिप बताता है, उसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो आपको ट्रू देगा, नहीं है तो आपको फॉल्स देगा। ठीक है, इसके अपोजिट नॉट इन होता है, नॉट इन इनके जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक, लास्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहां पर लिखा C इज इक्वल टू सी प्लस 5, मतलब C की जो करंट वैल्यू है उसमें मुझे 5 को प्लस करके C में ही डालना है। मतलब C की करंट वैल्यू 3 है, 3 में हमको 5 को प्लस करना है और जो रिजल्ट निकलेगा वो किसको देना है, C को ही देना है। इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C प्लस इज इक्वल टू 5, C प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो और नीचे वाला जो स्टेटमेंट लिखा है वो दोनों बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने लिखा है यहाँ पर C इज इक्वल टू C माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं C माइनस इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सेम माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर सॉरी। तो अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना, ये है हमारा अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप यू अंडरस्टूड द types of operator, different types of operators that we are using in Python programming language.